दर्शाए गए परिपथ में 1 ओम प्रतिरोध से प्रवाहित धारा होगी, हमें बताना है। विकल्प हमें दे रखा है और यहाँ पे हमें दिशा भी दे रखी है कि P से Q की ओर या Q से P की ओर। और अब यहाँ पे देखिए चित्र में, तो चित्र में हमें दे रखा है कि बीच वाला परिपथ ये 1 ओम का प्रतिरोध है, इसे बताना है कितनी धारा होगी। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा में हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे किरचॉफ का वोल्टता नियम। यहाँ पे देखते हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम। तो किरचॉफ के वोल्टता नियम से हम यहाँ पे देखेंगे किरचॉफ का वोल्टता नियम। तो किरचॉफ के वोल्टता नियम से हम देखते हैं कि किसी बंद परिपथ में जो बहने वाली धारा उसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और परिपथ में उपस्थित विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग क्या होता है? शून्य होता है। इसे परिपथ में पहले देखें तो मान लेते हैं कि परिपथ में प्रतिरोध R1 है और एक बैटरी है, ये मान लेते हैं V1 या E1 विद्युत वाहक बल की बैटरी है। अब एक प्रतिरोध और यहाँ पे देखते हैं R2 प्रतिरोध का एक तार है, उसके बाद एक बैटरी और लगाते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये E2 वोल्ट की बैटरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस परिपथ में दो बैटरी और दो प्रतिरोध जुड़े हुए हैं और इस मान लेते हैं इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। अब हमें पता है कि धारा में अधिक विभव से कम विभव की ओर धारा का प्रवाह होता है, इसलिए हम कह सकते हैं अगर धनात्मक ऋणात्मक विभव होगा, ये बैटरी का ऋणात्मक सिरा है, ये धनात्मक सिरा, इधर की ओर धारा बह रही, इसका मतलब अधिक से कम विभव की ओर, इधर माइनस होगा, ये प्लस और ये माइनस होगा। अब जो हम पाथ ले रहे हैं धारा की दिशा में एक पाथ हम मान लेते हैं। तो अब किरचॉफ वोल्टता नियम से हम लिखते हैं कि देखिए अब एरो मतलब हम अगर तीर का चिन्ह देखें माइनस की ओर आ रहा है तो माइनस साइन लेंगे और इसमें बहने वाली धारा इसके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और इसमें विद्युत वाहक बल। अब देखिए एरो इसमें माइनस की ओर आ रहा है तो माइनस E1 हो जाएगा, ये भी माइनस IR2। अब ये इधर देखिए एरो किधर आएगा, प्लस की ओर आएगा, प्लस E2 का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यही कहलाता है किरचॉफ का वोल्टता नियम। अब इस नियम का उपयोग करते हुए उत्तर को समझते हैं। तो ध्यान से देखिए इस चित्र में, तो इस चित्र में देखते हैं कि इससे I धारा बह रही है, मान लेते हैं इससे I धारा बह रही है इस दिशा में। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हम मान लेते हैं I1 और इसमें क्या हो जाएगा I2 धारा आती है और ये धारा कुछ इस तरह से यहाँ पे फिर से I धारा इस बैटरी में पहुंच जाती है। तो हमें बताना है 1 ओम के प्रतिरोध में धारा मतलब I2 हो जाएगा। तो इस धारा को हमें बताना है कि ये धारा क्या हो जाएगी। तो यहां से देखिए, यहां से हम अगर इसे मान लेते हैं पहला परिपथ, इसे मान लेते हैं दूसरा परिपथ, तो पहले परिपथ में किरचॉफ वोल्टता नियम से हम देखें किरचॉफ वोल्टता नियम से हम लिखेंगे पहले परिपथ की अगर हम बात करें तो धारा की दिशा हमने देखी। अब धारा हमें पता है ये बैटरी का धनात्मक सिरा है, ये धारा इस दिशा में जा रही है तो अधिक विभव से कम विभव की ओर जाएगी। इसमें धारा इस दिशा में जा रही है तो ये अधिक विभव होगा, ये कम विभव होगा। अब धारा की दिशा में हम पाथ को मान लेते हैं। तो इस पथ में हम देखें किरचॉफ वोल्टता नियम से पहले परिपथ के लिए हम देखेंगे तो क्या हम लिख सकते हैं, यह हो जाएगा माइनस का, ये ऋणात्मक सिरा, ये धनात्मक सिरा है तो माइनस का 6 हो जाएगा। इधर आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का I2, ये हो जाएगा माइनस का I2 और यहां से हम लिखेंगे इसके संगत प्रतिरोध 1 ओम है तो 1 का गुणा करते हैं तो I2 ही आएगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस दिशा में आएंगे तो यहाँ पे माइनस में मिलेगा, इसमें बहने वाली धारा क्या है I है तो यहाँ पे हो जाएगा 3I बराबर 0।
क्या आई के स्थान पे हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2, क्योंकि आई धारा दो भागों में विभाजित हो गई, तो यहाँ पे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 बराबर 0। इससे मान लेते हैं समीकरण 1। अब दूसरे परिपथ में देखते हैं, यहाँ पे भी किरचॉफ वोल्टेज नियम से धारा की दिशा में हम मान लेते हैं, इस दिशा में एक पाथ मान लेते हैं। तो इस दिशा में जाते समय हम जानेंगे कि ये धनात्मक ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक ये ऋणात्मक होगा, ये धनात्मक ये ऋणात्मक, और यहाँ पे तो पहले ही हमने देखा धनात्मक ऋणात्मक क्या होगा। तो इस पथ में हम देखते हैं कि हमें क्या मिलेगा, माइनस का, इसमें बहने वाली धारा क्या है, I1 है, और इसके संगत प्रतिरोध कितना है, 2 है, तो माइनस का 2I1, उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस का 9, उसके बाद माइनस का, इसमें भी धारा कितना होगा, I1 होगा 3I1, फिर हो जाएगा प्लस का I2, और इसके संगत प्रतिरोध 1 है बराबर 0। ये हो जाएगा समीकरण 2। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा माइनस का समीकरण 2 हम इसे अभी नहीं मानते, हम यहाँ पे मान लेते हैं 3 2 5, 5I1 माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस I2 बराबर 9। इसे मान लेते हैं समीकरण 2, और समीकरण 1 में हम इसे यहाँ पे भी थोड़ा करेक्शन करके लिखे, तो ये हो जाएगा माइनस का 3I1 और माइनस का 3I2 माइनस I2 माइनस का 4I2 बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का 6। इसे मानते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 और 2 को हल करें तो हमें क्या मिलेगा, हमें I2 का मान निकालना है। तो काम करते हैं, समीकरण 1 में हम गुणा करते हैं 5 का, और 2 में 3 का गुणा करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं माइनस का 15, 5 को 20 माइनस का, और बराबर 6 पंजे 30। यहाँ पे देखिए 5 ताई 15 I1, ये भी I1 होगा, और यहाँ पे देखिए ये कितना हो जाएगा, प्लस का 3I2 18। इसको अगर हम यहाँ पे घटा दें तो घटाने पे हमें कितना मान मिलेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा माइनस का 17I2 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे माइनस माइनस 23 हो जाएगा, माइनस का 23I2 बराबर हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा 12। देखिए यहाँ पे छोटा सा करेक्शन ये होगा, 9 9 27, यहाँ पे हो जाएगा 27, तो कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो I2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे I2 बराबर हो जाएगा, नेक्स्ट पेज में लिख लेते हैं, I2 का मान कितना होगा, I2 का मान हो जाएगा माइनस का 3/23। तो इस तरह से I2 हमें क्या मिलेगा, माइनस का 0.13 एम्पियर। तो धारा का मान हमने निकाला, और यहाँ पे माइनस का मतलब ये है कि जो दिशा हमने मानी है उसके विपरीत दिशा में होगा। हमने धारा की दिशा मानी है P से Q की ओर मानी है, लेकिन यहाँ पे माइनस का हम कह सकते हैं उल्टा होगा, और धारा की दिशा Q से P की ओर होगी। तो I2 बराबर होगा 0.13 एम्पियर, और क्या हो जाएगा, Q से P की ओर। तो ये हो जाएगा हमारे प्रश्न का सही उत्तर। अब विकल्प देख लेते हैं, 0.13 एम्पियर और Q से P की ओर। तो दिए गए प्रश्न का सही विकल्प यहाँ पे C है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।